नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि दशमेश जातक को किस प्रकार से विवेकी बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा अलग अलग भावों में दशमेश के शुभ फल कब मिलते हैं और किस प्रकार से मिलते हैं, इनको जानने का प्रयास आज के वीडियो में किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, दशमेश अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देता है, इसे समझने से पहले हम दशम भाव को समझ लेते हैं। देखिए, कुंडली का दशम भाव यानी व्यक्ति का कर्म भाव, व्यक्ति जीवन काल में जो कर्म करेगा या व्यापार करे अथवा नौकरी करे, मुख्यतः कुंडली के दशम भाव से ये देखा जाता है। इसके अलावा दशमेश की स्थिति पर भी विचार किया जाता है और दशम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है उसको भी देखा जाता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है दशम भाव पर तो व्यक्ति का कर्म श्रेष्ठ होते हैं, और दशम भाव पर यदि बुरे ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति अपने कार्यों से विमुख हो सकता है या भ्रमित भी हो सकता है। इस प्रकार के लक्षण भी देखे जाते हैं। आइए विचार करते हैं कि दशमेश अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, दशमेश ग्रह यदि लग्नेश का मित्र बनकर स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर लग्न भाव में बैठता है तो व्यक्ति को यह कर्मशील बनाता है। व्यक्ति कर्मठ होता है, सुचारू ढंग से कार्य करने वाला होता है। अंश बल में जितना ये दशमेश बली अवस्था में होगा, व्यक्ति के कार्य उतने ही प्रभावपूर्ण होंगे। सही निर्णय लेने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। दशमेश यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो व्यक्ति नीतिपूर्वक कार्य करता है। यदि अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो व्यक्ति अपने कार्यों में यानी व्यक्ति के कार्यों में एक भ्रमात्मक स्थिति भी हो सकती है। यदि लग्नेश का मित्र बन रहा है तो काफ़ी अच्छे और श्रेष्ठ रिजल्ट जातक को जीवन काल में देखने को मिलते हैं। व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने वाला होता है। अब ध्यान रखें कि दशमेश यदि शुभ ग्रह है तो ज़्यादा श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेंगे, और यदि अशुभ ग्रह है लेकिन लग्नेश का मित्र बन रहा है तब भी अच्छे ही रिजल्ट देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। लेकिन यदि शत्रु राशि का, नीच राशि का होकर दशमेश यहाँ पर बैठ जाए या लग्नेश का शत्रु बनकर बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सही ढंग से निर्णय नहीं कर पाता और गलत मार्गों की ओर भी वो अग्रसित हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति की यहाँ से सोच प्रभावित होगी फिर, और उसे सही करना है अथवा गलत करना है ये निर्णय वो सही ढंग से नहीं कर पाता है। मित्रों, दशमेश यदि धन भाव में बैठ जाता तब किस प्रकार का फल देता, आइए विचार करते हैं। देखिए, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर यदि दशमेश धन भाव में बैठा हुआ है तब व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। चल अचल संपत्ति का मालिक ऐसा व्यक्ति होता है और स्वयं भी वह धन संपदा को बढ़ाने वाला होता है। परिवार के लोगों को भी व्यवसाय में ले जाने वाला होता है और पारिवारिक व्यवसाय भी ऐसा व्यक्ति करता है। लेकिन यही दशमेश यदि धनेश का शत्रु बनकर नीच राशि का होकर बैठ जाए या लग्नेश का शत्रु होकर बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में फिर ये दशमेश व्यक्ति की पैतृक संपत्ति को खराब करने वाला भी व्यक्ति को बना सकता है। यानी व्यक्ति अपने धन का गलत उपयोग भी कर सकता है। आइए विचार करते हैं, यदि दशमेश पराक्रम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देता है। देखिए, दशमेश जब पराक्रम भाव में बैठता है तो ये व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। व्यक्ति अपने साहस के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करता है और जीवन को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। व्यक्ति के भाई भी उसका साथ देते हैं। ठीक है, विशेष रूप से यदि दशमेश में और तृतीयश में मित्रता हो जाए तब। इसके विपरीत यदि दशमेश और तृतीयश में शत्रुता हो जाए या दशमेश नीच राशि का निर्बल होकर जब यहाँ पर बैठता है तो इन प्रभावों में कमी आती जिनकी अभी हमने चर्चा की। आइए बात करते हैं, यदि दशमेश कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार का फल देता है। देखिए, माता पिता का सम्मान करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी व्यक्ति अपनी कर्म की बदौलत खरीदता है। विशेष रूप से दशमेश और चतुर्थेश में यदि मित्रता हो जाती है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन दशमेश यदि पीड़ित हो जाए, चतुर्थेश का शत्रु बन जाए या नीच राशि का होकर बैठ जाए तो फिर व्यक्ति अपने परिवार के लिए सही निर्णय नहीं कर पाता, कह सकते हैं कि, और इसके बुरे प्रभाव देखने को फिर मिल सकते हैं। बल्कि इसके विपरीत व्यक्ति जो है अपने पारिवारिक संपदा को नष्ट करने वाला भी हो सकता है यदि नीच राशि का होकर दशमेश यहाँ पर बैठ जाए। लेकिन मान लीजिए कि नीच राशि का होकर बैठ गया, ठीक है, लेकिन कोई शुभ ग्रह की दृष्टि फिर दशमेश की के ऊपर पड़ जाती है या चतुर्थ भाव पर पड़ जाती है, क्योंकि दशमेश यहाँ पर उपस्थित होता है यदि, तो फिर बुरे प्रभाव में कमी आती है। आइए अब बात करते हैं, यदि दशमेश कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देता है। देखिए, कुंडली के पंचम भाव में दशमेश का बैठना अच्छा हो सकता है। यदि स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि का होकर दशमेश यहाँ पर बैठता है तब
क्योंकि पंचम भाव से हम बुद्धि का विचार करते हैं, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, तो व्यक्ति उच्च शिक्षित भी होगा और इसके अलावा अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए वह करेगा। लेकिन यदि दशमेश यहाँ पर नीच राशि का होकर बैठ जाए, शत्रु राशि का होकर बैठ जाए, अशुभ ग्रहों से दृष्टि या युत हो जाए या अशुभ ग्रहों से घिर जाए, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बुरे कार्यों के लिए भी यहाँ पर कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए दशमेश के लिए कुंडली का पंचम भाव एक अष्टम भाव भी है, इस बात को हमें नहीं भूलना है। आइए बात करते हैं यदि दशमेश कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल दे सकता है। मित्रों ध्यान रखें, कुंडली के छठवें भाव में जब दशमेश आकर बैठेगा तो व्यक्ति कर्ज लेकर अपने कार्यों को करने वाला हो सकता है। व्यक्ति के शत्रु भी हो सकते हैं, लेकिन शत्रुओं पर व्यक्ति हमेशा स्वयं हावी रहेगा। व्यक्ति कर्ज लेता भी है, कर्ज चुकाता भी है, इसके अलावा व्यक्ति के शत्रु भी होते हैं और शत्रुओं से व्यक्ति निपटता भी है, तो इससे ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि का होकर दशमेश यहाँ पर बैठा हुआ है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन यदि ये नीच राशि का हो जाए और पीड़ित हो जाए तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को शत्रु परेशान भी कर सकते हैं। हालांकि अब यहाँ पर हमें यह भी देखना होगा कि दशमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं, या फिर लग्न और लग्नेश कितने मजबूत हैं। यदि लग्न और लग्नेश मजबूत हुए तो फिर दशमेश छठे भाव में उपस्थित होने पर भी, पीड़ित होने पर भी कह सकते हैं कि दशमेश के ज़्यादा बुरे प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलते हैं। मित्रों इस वीडियो में हमने कुंडली के लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठवें भाव तक दशमेश के क्या फल होते हैं इन पर विचार किया। आज शाम के वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के द्वादश भाव तक दशमेश के क्या फल होते हैं इन पर विचार करेंगे, इसलिए वह वीडियो अवश्य देखें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।